नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है डीएलएड के लिए आवेदन की अंतिम तारीख। 27 फरवरी को हो सकती है परीक्षा। 30,750 सीटों पर होगा नामांकन। बीपीएससी में पद बढ़ोतरी को लेकर फर्जी खबर हो रही वायरल। 501 पदों पर बढ़ोतरी की हो रही है चर्चा। बीपीएससी ने इस खबर को बताया फर्जी। जल्द बिहार का बजट होगा पेश। कृषि, उद्योग और आईटी को मिलेगी प्राथमिकता। आगामी बजट को लेकर विशेषज्ञों और जनता से मांगे गए सुझाव। सिनेमा घरों में एक बार फिर सत्या मचा रही है धूम। मनोज वाजपेयी ने साझा किया वीडियो। आज भी कल्ट क्लासिक फिल्मों में शामिल है सत्या। ग्रामीण क्षेत्रों में 103 पुलों के निर्माण की योजना। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनेंगे पुल। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्माण लागत का करेगी वहन। अब सिग्नल कमजोर होने पर भी कॉल में नहीं होगी परेशानी। सरकार ने इंट्रा सर्किल रोमिंग सेवा की शुरुआत। नेटवर्क कनेक्टिविटी में होगा सुधार। आज शाम 7 बजे खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड पहला T20I मैच। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 तय। फिल सॉल्ट और बेन डकेट करेंगे ओपनिंग। सोरे की कप्तानी में जीत के इरादे से उतरेगी इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 266 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिक सूचना को देख सकते हैं। डीएलएड के लिए आज है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी यानी कि आज तक ही है। इस परीक्षा के लिए राज्य के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,750 सीटें और परीक्षा 27 फरवरी को हो सकती है। रिजल्ट 15 अप्रैल तक घोषित किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया और अंत में शुरू होकर जून तक समाप्त होंगे। सीटों का 50% विज्ञान और 50% कला वाणिज्य के लिए आरक्षित होगा, जबकि उर्दू के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। परीक्षा में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनके लिए आवेदन शुल्क सामान्य छात्रों के लिए 960 रुपए और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 760 रुपए। पटना में 3 5 स्टार होटलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। पटना में 3 5 स्टार होटलों के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिन होटल निर्माण के लिए प्री बीड बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने की है। बैठक में देश भर के प्रतिष्ठित होटल निर्माण और निवेश कंपनियों ने भाग लिया। सचिव ने बताया कि सरकार होटल निर्माण और संचालन में निवेशकों को सभी आवश्यक मदद प्रदान करेगी। 3 होटलों का निर्माण लोक निजी भागीदारी यानी PPP मोड में होगा, जो होटल पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस परिसर में बनाए जाएंगे। इन होटलों के लिए ई निविदा प्रकाशित की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी नरसिंह राजपूत की। नरसिंह राजपूत एक भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता है। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1970 में बिहार के सासाराम में हुआ था। ये टॉम डिक और हैरी जैसी हिंदी फिल्मों सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इनके सराहनीय कार्यों में ना तुम जानो ना हम, विश्वास आदि शामिल है। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है, जिसमें अमानत, चैलेंज, कहानी, 7 फेरों की आदि शामिल है। बीपीएससी में पद बढ़ोतरी को लेकर फैल रही फर्जी खबर। कई जगहों पर मीडिया में यह खबर फैल रही थी कि 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीपीएससी ने 501 अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव भेजा है, जिससे कुल 2528 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। हालांकि बीपीएससी ने इसे पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। आयोग ने अपने एक्स अकाउंट पर स्पष्ट किया है कि 501 पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई है और परीक्षा के विज्ञापन से पहले से ही 2035 पदों का उल्लेख किया गया था। साथ ही बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर शीट जारी कर दी और परिणाम जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है।
2025-26 के बजट में सरकार इन लोगों को देगी प्राथमिकता। बिहार सरकार जल्द ही 2025-26 का बजट पेश करने वाली है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित बैठक में बताया कि इस बार कृषि, उद्योग और आईटी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों और आम जनता ने भी अपनी राय दी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी इन क्षेत्रों में नए प्रयास करेगी। आईटी मंत्री सुमित सिंह ने कहा कि बिहार में आईटी क्षेत्र में कई काम हुए हैं और वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में और विकास की जरूरत बताई, खासकर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। उन्होंने आगामी बजट के लिए सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों और जनता से सुझाव मांगे। आज प्रगति यात्रा के तहत अररिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अररिया के कुरसाकांटा स्थित ऐतिहासिक सुंदरनाथ धाम में प्रगति यात्रा के तहत पहुंचेंगे। कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में, जहां शिव मंदिर, माता पार्वती मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों की सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है। अधिकारियों की टीम कार्यक्रम की सफलता के लिए दिन रात प्रयासरत है। मुख्यमंत्री से सुंदरनाथ धाम के लिए विकास योजनाएं जैसे धर्मशाला, बेहतरीन रोशनी और शिव गंगा सौंदर्यीकरण की मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री हांसा और छतियौना में विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। भूकंप रोधी भवनों के निर्माण में टीसीएस करेगा मदद। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में भूकंप रोधी भवनों के निर्माण और पुराने मकानों को भूकंप रोधी बनाने के लिए काम कर रहा है। इसके तहत सभी जिलों में भूकंप सुरक्षा क्लिनिक, सह परामर्श केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मल्टी डिजास्टर सेफ्टी क्लिनिक में अपग्रेड किया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस इस कार्य में मदद करेगा, जहां आधुनिक तकनीक जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, वर्चुअल रियलिटी और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। इस समझौते पर प्राधिकरण और टीसीएस के बीच हस्ताक्षर किए गए। बढ़ती ठंड के कारण एक बार फिर राजधानी में बंद हुए स्कूल। पटना में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 23 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। अब ये कक्षाएं 24 जनवरी से फिर से शुरू होंगी। इस आदेश के तहत प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 9 और उसके ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक खुली रहेंगी। सोमवार से शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई थी, लेकिन मौसम में बदलाव और ठंड के कारण ये निर्णय लिया गया है। 20 और 21 जनवरी को पटना में तापमान में गिरावट और कोहरा देखा गया। अब सिग्नल कमजोर होने पर कॉल करने में नहीं होगी परेशानी। अब भारत में इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी आईसीआर सेवा शुरू हो गई, जिसमें मोबाइल यूजर्स को सिग्नल कमजोर होने पर भी कॉल करने में समस्या नहीं होगी। 17 जनवरी को लॉन्च की गई इस सुविधा के तहत बीएसएनएल, जियो और एयरटेल यूजर्स अब अपने नेटवर्क से बाहर रहेंगे तो भी वे दूसरे नेटवर्क से जुड़कर कॉल कर सकेंगे। ये सेवा डीबीएन यानी फंडेड टावरों के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि इस पहल से बीएसएनएल, जियो और एयरटेल को फायदा होगा और 27,836 साइट्स से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई 3 के तहत 103 पुलों का होगा निर्माण। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई 3 के तहत 103 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 370.84 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माण का कार्य 2 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। इन पुलों का निर्माण नदी, नहर और अन्य जलाशयों के बीच किया जाएगा। इसके अलावा 6,146 किलोमीटर सड़क और 607 पुलों के उन्नयन की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले पीएमजीएसवाई 1 और 2 में भी बड़े पैमाने पर सड़क और पुलों का निर्माण किया जा चुका है। बिजली विभाग के नाम पर ठगी का मामला, विभाग ने किया अलर्ट। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को अलर्ट किया है कि वे न्यूनतम राशि वाले रिचार्ज फोन कॉल से सावधान रहें। साइबर अपराधी अब बिजली विभाग के नाम पर ठगी कर रहे हैं, जिसमें वे उपभोक्ताओं से न्यूनतम रिचार्ज करने के लिए कहते हैं और एक लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करने से बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं। बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि वे कभी भी इस तरह के रिचार्ज की मांग नहीं करते हैं। अगर इस प्रकार का कॉल या मैसेज मिले तो उपभोक्ताओं को सतर्क रहना चाहिए और तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार की टीम का हुआ ऐलान। रणजी ट्रॉफी के आगामी मैच के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमें आमने सामने होंगी। उत्तर प्रदेश की टीम पटना पहुंच चुकी है। बिहार बनाम उत्तर प्रदेश का मुकाबला 23 से 26 जनवरी तक मोइनुल हक स्टेडियम में खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार की टीम का ऐलान किया जा चुका है। बिहार की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों में वीर प्रताप सिंह कप्तान के रूप में, सकीबुल गनी उप कप्तान के रूप में, इनके अलावा विपिन, सौरभ, मंगल, महरौर, वैभव सूर्यवंशी आदि शामिल है। आपको बता दें कि बिहार टीम में शामिल हुए वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खरीदे गए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वहीं सपोर्टिंग स्टाफ में हेड कोच अशोक कुमार, विष्णु शंकर असिस्टेंट कोच के रूप में और गोपाल कुमार व कुंदन कुमार शामिल हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला ट्विटर पर हुआ ट्रेंड। बिहार में 1.90 लाख शिक्षक अपने स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं और अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। शिक्षा विभाग द्वारा 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अब तक महज 35 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हुआ है। शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी तक ट्रांसफर पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में शिक्षक मंच ने ट्विटर पर #बिहार टीचर्स नीड ट्रांसफर हैशटैग से ऑनलाइन आवेदन का आह्वान किया और ट्विटर पर टॉप 5 में ट्रेंड करते रहे। शिक्षक चाहते हैं कि विभाग जल्द से जल्द ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करे ताकि वे बेहतर तरीके से शिक्षक कार्य की जिम्मेदारी निभा सकें। बिहार के जिले में औद्योगिक शहर बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरवरी में औरंगाबाद की प्रगति यात्रा पर आएंगे। अधिकारी उनके आगमन की तैयारी में जुटे हैं और नई योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। कुटुंबा प्रखंड में 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की योजना है ताकि उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराई जा सके। ओबरा में मगही बाजार बनाने की योजना है जिसके लिए 15 एकड़ जमीन की जरूरत है। इनके अलावा औद्योगिक शहर बसाने के लिए 50 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। विद्युत इकाई के लिए 4 एकड़ जमीन पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और उससे हर साल 50 लाख रुपए की आमदनी होगी। एक बार फिर सिनेमा घरों में मनोज वाजपेयी की यह फिल्म मचा रही धूम। बिहार से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनोज वाजपेयी अपनी प्रतिष्ठित फिल्म सत्या की यादों को साझा किया, जो अब सिनेमा घरों में फिर से धूम मचा रही है। पुणे के एक थिएटर से उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जहां दर्शक फिल्म में खोए हुए थे। वाजपेयी ने लिखा, 26 साल बाद भी सत्या सिनेमा घरों में अपना जादू बिखेर रही है। राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म ने बॉलीवुड की पारंपरिक शैली से अलग जाकर अंडरवर्ल्ड की कच्ची कहानी को पर्दे पर पेश किया था। सत्या आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। एक बार फिर बढ़ा ठंड का सितम। बिहार में एक बार फिर ठंड का सितम बढ़ चुका है। प्रदेश में कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा, हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई। आज बिहार के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बीपीएससी मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी पहुंचे जदयू दफ्तर। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत छात्रों द्वारा एग्जाम की मांग को लेकर धरना जारी है। पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बीते दिन जदयू कार्यालय में घुसने की कोशिश की। छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की जिद पर अड़े हुए हैं। ध्यान हो कि बीपीएससी को लेकर पटना हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 31 जनवरी को होगी। घर बैठे मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का उठाए लाभ। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुपालकों को चिकित्सा सेवा का लाभ दिया जा रहा है। यदि आप पशुपालक हैं और आपके पशु को किसी तरह की चिकित्सा सेवा चाहिए तो आप घर बैठे इसका लाभ ले सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य बीमार पशु और सही समय पर इलाज देना और पशुओं में संक्रामक रोग फैलने पर जांच और प्रभावी नियंत्रण पर काम करना है। इस सुविधा से संबंधित जानकारी के लिए या इसके लाभ के लिए आप टोल फ्री नंबर 1962 पर संपर्क कर सकते हैं। स्टेशन पर ओवर प्राइस में दे पानी की बोतल तो यहाँ करे शिकायत। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और यात्रियों की सुविधा के लिए कई सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में पानी की बोतलों को अक्सर बढ़ाकर यानी ओवर प्राइस में बेचा जाता है। आमतौर पर रेल नीर की पानी की बोतल 15 रुपए में बिकती है, लेकिन कुछ लोग इसे 20 रुपए में भी बेचते हैं, जो गलत है। अगर ऐसा हो तो आप IRCTC पोर्टल या 139 नंबर या रेल मदद ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखें, ट्रेन में केवल रेलवे द्वारा निर्धारित खाद्य और पेय पदार्थों को ही बेचे जा सकते हैं।
पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए ये 5 संकल्प। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 50वें सम्मेलन में 5 महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए गए। इसका आयोजन पटना में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि पीठासीन अधिकारी सदन में बाधा रहित चर्चा सुनिश्चित करेंगे और पंचायतों व नगर निकायों में संविधान के मूल्यों के प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल को बाधित होने से बचाने के लिए कदम उठाएंगे। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर बल दिया और संविधान सभा की डिबेट का उदाहरण दिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पीठासीन अधिकारियों से लोक कल्याण के लिए काम करने की अपील की। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया थका हुआ मुख्यमंत्री। बिहार के रोहतास में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी ने उन्हें थका हुआ मुख्यमंत्री और सरकार को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताया। शराब में हुई मौतों पर तेजस्वी ने कहा कि सरकार शराबबंदी के बावजूद शराब उपलब्ध करवा रही है और मौतों को छिपा रही है। रोजगार और शिक्षक बहाली पर भी उन्होंने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। तेजस्वी ने आरजेडी की सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए मासिक और वृद्धा पेंशन 400 से 1500 रुपए करने का वादा किया। आज शाम 7 बजे खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड पहला T20I मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 22 जनवरी यानी आज से T20I सीरीज का आगाज कोलकाता के ईडन गार्डन से हो रहा है, जिसमें कुल 5 मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड ने पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान जोस बटलर की जगह फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग करेंगे। इसके अलावा बेन डकेट के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत भी करेंगे, जबकि कप्तान बटलर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में, जिनकी कप्तानी में भारत ने 3 लगातार T20 सीरीज में जीत दर्ज की है। अक्षर पटेल को इस टीम का उप कप्तान बनाया गया है। भारत बनाम इंग्लैंड पहला T20 मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। टीवी पर इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जबकि मोबाइल पर आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1666 में मुगल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2009 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1892 में भारतीय क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1970 में बोइंग 747 का न्यूयॉर्क और लंदन के बीच पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। आज से शुरू हो रही जेईई मेंस की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस जनवरी 2025 परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 30 जनवरी तक 11 पालियों में आयोजित की जाएगी। 22 से 24 जनवरी के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, जबकि 28 और 29 जनवरी के लिए भी प्रवेश पत्र जल्द ही जारी होंगे। प्रवेश पत्र में दिए गए घोषणा पत्र को भरकर साथ लाना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहचान पत्र की मूल कॉपी लेकर जाना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाना प्रतिबंधित है। परीक्षा में 331 शहरों में 13,11,544 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 25वां सम्मेलन यानी AIPOC कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर है पटना। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है NC यंग, ऑप्शन बी है PV सिंधु, ऑप्शन सी आर्यना सबालेंका, ऑप्शन डी है पाउला बडोसा। इसका सही उत्तर है NC यंग। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है दोदोमा, ऑप्शन सी है दावोस, ऑप्शन डी है कुवैत सिटी। इसका सही उत्तर है दावोस। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 27 नवंबर 1921, ऑप्शन बी है 27 नवंबर 1922, ऑप्शन सी है 27 नवंबर 1920, ऑप्शन डी है 27 नवंबर 1923। इसका सही उत्तर है 27 नवंबर 1921। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1923, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1922, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1921,
ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1924। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1923। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है संजय कुमार, पीहू शर्मा, शोभा कुमारी, नौशाद रजा, सानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, कंचन राजवंशी, कुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, आकाश कुमार, शिब्बू कुमार दुबे, गुलशन कुमार, अर्जुन मांझी, आलोक प्रियदर्शी, राजीव कुमार, प्रियांशु राज, रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या बिहार सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।